भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा जी और अभिमन्यु को लेकर पांडवों के पास से विदा हुए। धृष्टद्युम्न भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर वहां से विदा हुए। जब ये सब आए हुए आगंतुक जन पधारे, महाराज सत्य प्रतिज्ञ धर्म में चलने वाले युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों से कहा कि अब हम लोगों को 12 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है, अतः इस वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां सुंदर जल की व्यवस्था हो और सुव्यवस्थित हम लोग रहकर भगवत चर्चा करते हुए समय व्यतीत करें, जहां फल फूलों की अधिकता हो, देखने में रमणीय हो और संतों का समागम हो। ऐसे स्थान पर 12 वर्ष काटने में हमें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते हुए कहा, आप हमारे बड़े भ्राता ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं। आपने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का संवाद सुना है, उनका संग किया है। जो ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध महापुरुषों का संग करते हैं, उनकी बुद्धि परम पवित्र और ठीक निर्णय करती है। इसलिए आपकी दृष्टि अमोघ है। आपने श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का भी संग प्राप्त किया है और महान तपस्वी भक्ति के आचार्य श्री नारद जी का भी संग किया है। आप सदैव अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, इसलिए आप जहां निर्णय करें हम सब वहीं निवास करेंगे। बड़ा ही सुंदर सरोवर खोजा गया और जहां वास निश्चित किया गया उसका नाम द्वैत वन है। बहुत से फल फूलों से भरे हुए वृक्ष, बड़ा रमणीय, और अनेकों ब्रह्म ऋषि महाराज युधिष्ठिर जी के साथ। तब सबने यही निश्चित किया कि बहुत काल तक यही निवास किया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने ब्रह्म ऋषियों से अनुमति ली और वही स्थान रहने के लिए तृण पत्ते आदि से कुटिया का निर्माण किया, अलग अलग ऋषियों की। जब वहां सब लोग विराजमान हुए, उस पावन सरोवर में स्नान आदि जलपान आदि करके बैठे ही थे कि जो महान अग्निहोत्री ब्राह्मण जन हैं, ब्रह्म ऋषि जन हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, ये हजारों की संख्या में थे। अब कोई प्रसाद पाने की समस्या तो थी नहीं, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से जो पदार्थ चाहे जितना चाहे ले सकते हैं, जब तक द्रौपदी जी ना पाले। युधिष्ठिर ने देखा कि ये महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीम, कदम, शाल, अर्जुन, कनेर आदि वृक्षों से भरा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु है, फिर भी बड़ी शीतलता है इन लताओं के कारण और बड़ी सौरभ है इनके पुष्पों की। जहां तहां ऊंची शाखाओं पर बैठकर मयूर, चातक, चकोर, बरहिण, कोकिल आदि पक्षी बड़ी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को वहां देखने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, चारण, गंधर्व, वनवासी, महर्षि सब आए हुए हैं। उनके दर्शन करते हैं, बैठ करके संभाषण करते हैं। आए हुए समस्त सिद्धों को महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित प्रणाम करके उनका पूजन करते हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहा कि आप सब कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। देखो, हम पराधीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सेवकगण, ये जितने भी हमारे पास हैं सब राज सुख भोगने वाले हैं। इनका त्याग करके हमारे साथ वन में हैं।
तो आप कृपा करके कुछ ऐसे पावन चरित्र सुनाइए जिससे हमारा मन आह्लादित हो। उन ऋषियों ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, तीनों कालों को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य उदय हो रहा है। एक बहुत बड़े अमित तेजस्वी महात्मा पधारने वाले हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, जिनका नाम मार्कंडेय जी है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि जो कृपा करके हमें दर्शन देने आने वाले हैं वो मार्कंडेय जी का परिचय क्या है। उन ब्रह्म ऋषियों की सभा में ये वर्णन हुआ कि मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि जी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हुए तप की शिक्षा दी। कुमार अवस्था की शिक्षा बहुत प्रभावशाली होती है। संसारी पुरुष बालकों को भागवतिक शिक्षा न दे करके मात पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें, शिष्णोदर परायण कर देते हैं। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने पुत्रों को कुमार अवस्था से ही सदाचार पालन सिखाते हैं, जितेंद्रियता का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरे के हित करने की भावना भरते हैं। कुमार अवस्था का उपदेश बहुत रंग लाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए। पर प्रायः शिक्षा ये होती है, अगर कोई भजन में चलने लगे तो अभी तुम्हारी अवस्था है क्या भजन करने की? तो क्या भजन करने की कोई अवस्था भी होती है क्या? जो कह रहा है कि तुम्हारी अवस्था है क्या भजन करने की, तो उससे पूछो तुम्हारी अवस्था है क्या, तुम भजन करते हो? नहीं, क्योंकि भजन का संस्कार डाला ही नहीं गया, सदाचार का संस्कार डाला ही नहीं गया। सबसे पहला गुरु मां है, फिर पिता है। इन्हीं दोनों गुरुओं से नवजात शिशु के हृदय में दिव्य संस्कार या भ्रष्ट संस्कार पड़ते हैं। जैसा हम वातावरण अपने बच्चों के साथ प्रस्तुत करते हैं वैसे उनके संस्कार हो जाते हैं। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सदैव शांत भाव से रहते, सिर पर भारी जटाओं का बोझ रहता। साधु मार्ग दो ही पद्धतियों को स्वीकार करता है, या तो मुंडन और या जटा। जिनकी जैसी रुचि हो इसमें चला जा सकता है। जटा रखाना कठिन है, खुजली होना, बोझा रहना बार बार। तो शरीर से निरपेक्ष होने के लिए जो बैरागी जन है, जो जहां बढ़ रहा है छोड़ दे, भगवत चिंतन में लगे हैं। ये वो मार्ग नहीं कि रोज कटिंग सेटिंग दाढ़ी बनाना, इस शरीर भाव को पुष्ट थोड़ी करना है। जीते जी शरीर को मृत समझ करके व्यवहार करें, कब छूट जाए इसका क्या पता। इसलिए उनके शरीर पर जैसे उपटन साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता, तो जल से फिर धूल जमते जमते मटमैला स्वरूप हो जाता है त्वचा का। तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा उनका स्वरूप। सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। अब आपके हाथ में मोबाइल है तो लोग शंका लगेगी कमंडल है नहीं, कैसे करोगे बाहर? अगर
एक दंड कमंडल, ये साधु की शोभा है और साधु का आचरण इसी में पवित्र होता है। अगर आप लघु शंका करके जनेन्द्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किए, तो आप पवित्र नहीं है। फिर मंत्र जपने का अधिकार आपका नहीं है। उस समय हर समय साधु पवित्र रहता है, उठते बैठते जागते सोते हर समय। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए, कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते हैं। प्रातः काल और सायंकाल सबको चाहिए, ये सबके लिए है। भगवान सूर्य की वंदना करते हुए कुछ नाम जप करना, मंत्र जप करना, सब आचरण विहीन हमारा जीवन हो रहा है। संध्या प्रातःकालीन और सायंकालीन होनी ही चाहिए। आप कहीं भी हैं सर्विस में तो भी पता चल रहा है संध्या काल है, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मानसिक प्रभु को अर्घ्य दीजिए और नाम जप कीजिए, भुवन भास्कर को प्रणाम कीजिए। वो देख रहे हैं कि आप ऐसे व्यापार में, ऐसी नौकरी में है कि आप पूर्णतया अर्घदान आदि, संध्या वंदन आदि नहीं कर सकते, तो भी मानसिक भुवन भास्कर अस्ताचल को जा रहे हैं, नमस्कार करो, वही तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। परम सत्य की तरफ बुद्धि का बढ़ना भुवन भास्कर की कृपा से होता है। प्रातःकालीन और सायंकालीन, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल की संध्याओं में, तो वो तीनों काल की संध्या करते हैं। गुरु वंदना और मानसिक प्रभु का पूजन और निरंतर स्वरूप चिंतन कि मैं वही परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसी आराधना करते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरुजी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। ये जो भी भजन करता है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। पर आप विषयों को सुख मानकर जब अपने भजन पद्धति को शिथिल कर देते हैं तो आप योग्यता खो देते हैं परमानंद की। नहीं तो जिए काल बस ना परे, सेवक जी कह रहे हैं। मृत्यु क्या, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल विजयी हो जाता है भक्त। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग, किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। 6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते हुए, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो।
डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं कि महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराजेंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे, गए हिमालय के उत्तर की ओर है, पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु, उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों के गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान हो। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए। बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण,
दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जब काम का पहला बाण चलता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है, वेदना उद्दीपित होती, दीपन भोग की इच्छा प्रकट होना, सम्मोहन अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट, अब वो विचार शून्य हो गया, तापन ऐसी आग लगी कि उन्मादन उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, ये पांचों बार अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। मार्कंडेय जी कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी उनको अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, शांत वैसे बैठे। उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने 5 बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने, अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, पर ये प्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति। ये भजन में ऐसे डूबना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति का पता ही ना चले, हृदय की ऐसी स्थिति हो जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और किंचन मात्र कोई अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसीलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।
भारी विपत्ति या भारी संपत्ति किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं। देख लीजिए, उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अजान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं। एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म, हाथों में कुश लिए हुए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल, बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो। अद्भुत कांति। मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी और शोभा का स्वरूप भगवान। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि ये तो भगवान पधारे हैं। व्याकुलता हुई, आसन से उठ खड़े हुए और दंड की भांति भगवान के चरणों में लौट गए। जिनके लिए इतना समय भजन करते, चिंतन करते हुआ वो प्रभु पधारे, कैसा आनंद होता होगा ये तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में उस आनंद का उमगन, उस आनंद का अनुभव हुआ। चिदानंद संदोह आनंद का अनुभव। बार बार प्रभु के चरणों को सहला रहे हैं, उनके चरणों में माथा रख के लौट रहे हैं। भगवान नर नारायण ने अपने कर कमल से उन्हें उठाया। अद्भुत परमानंद, रोम रोम उनका आनंद में डूब रहा है। अब ना इंद्रियों में ना अंतःकरण में ऐसी शक्ति रह गई कि वो कुछ बोल पावे। शरीर रोमांचित, नेत्रों से अश्रुधारा, अब आंख खोल के देख भी नहीं सकते ऐसे अश्रुधारा। बहुत सावधान होकर अपने को संभाला, हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु की रूप माधुरी देखते हैं, फिर इतना रस में निमग्न हो जाते हैं कि ग्रीवा झुक जाती, आंख बंद हो जाती। ऐसा लगता है कि प्रभु को पी जाएंगे नेत्रों से, इतना प्यार। बार बार हृदय प्रभु के प्रेम रस में कभी बाहर वृत्ति आती है तो कभी डूब जाती, कभी बाहर दर्शन करते, कभी अंदर दर्शन में डूबे हैं। बस वाणी गदगद है, बहुत साहस करके नमो नमः इति शानो भभाषे गदगदाक्षरहा, नमो नमः नमो नमः ऐसा कह के बार बार साष्टांग प्रभु के चरणों में हो रहे हैं। फिर साहस किया, सुंदर आसन, उस पे पुष्प बिछाए, प्रभु को विराजमान किया, चरण पखारे, चरणोदक पान किया, हाथ प्रक्षालन करके फिर अर्घ अर्पित किया, फिर श्रीअंग पर चंदन लगाया, फिर फूलों की माला धारण कराई, फिर धूप से उनकी पूजा की। जब भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हुए तो मंद मुस्कुराते हुए मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे। मार्कंडेय जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये बिना भजन करे आप
भावना भी नहीं कर सकते कि कैसा सुख मिल रहा होगा। पुनः प्रभु के चरणों में लौट गए। यही दशा होती है, बार बार प्रभु के चरणों को मस्तक से लगा रहे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाते, फिर रूप माधुर्य दर्शन, फिर अहो भाग्य। प्रभु की कृपा से उनमें पुनः साहस आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं। देखो कैसी भक्ति की वाणी होती है। 6 मनवंतर एकाग्र चित्त होकर भजन में डूबे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, मैं अल्पज्ञ जीव हूं। भला हे अनंत महिमा वाले प्रभु, मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और अन्य जितनी शक्तियां हैं, उनमें जो शक्ति का संचार होता है, जीवन का संचार होता है, वो आपसे ही होता है। फिर भी वाणी, मन, इंद्रियां वो इतनी समर्थ उनकी भी नहीं है कि आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। प्रभु जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनमें जो विचार शक्ति आती है, जानने की शक्ति आती है, वो उतनी आती है जितना आप देते हैं। आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले परम स्वतंत्र परमात्मा हैं और ऐसे परम स्वतंत्र परमात्मा को भजन करने वाले भक्तजन अपने प्रेम बंधन में बांध कर रखते हैं। ऐसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे प्रभु को सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भक्तजन भगवान के नाम के प्रभाव से प्रकट हुए प्रेम पास से बांध लेते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ऐसे प्रेम फंदे में प्रभु को फांस लेते हैं कि परम स्वतंत्र हरि उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पीछे यो फिरे, जियो बछड़ा संग गाए। प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने ये रूप धारण किया है भगवान नर नारायण का रूप। त्रिलोकी की दुख निवृत्ति केवल आपके चरणों से होगी। सब दुख निवारण करना चाहते हैं, पर भगवान से विमुख होकर, संसार में रत रहकर, भोगों में रत रहकर नहीं। अगर दुख से छूटना है तो उपाय है भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन। विश्व के प्राणियों को अगर कोई दुख से, मृत्यु से, जन्म मरण से बचा सकता है तो नाथ केवल आप बचा सकते हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, स्वयं भगवान कह रहे हैं। प्रभु आप तो रक्षा ही रक्षा करते हैं। अगर प्रभु किसी को उद्धार लीला में मारते दिखाई देते हैं तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके पद चाहते हैं वो पद उन्हें प्रदान करते हैं। प्रभु आपने इस विश्व को अपने से प्रकट किया है, अपने में ही रख रहे हैं और अपने में ही लय कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। बस मैं तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे कोई कर्म नहीं बांध सकता, उसे कोई माया गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्लेश नहीं दे सकता, और उसे काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका चिंतन, स्तवन, बंदन, पूजन, ध्यान किया करते हैं। हे प्रभु, जो आपसे विमुख है उनके चारों तरफ भय का ही बोलबाला है। भय ही भय।
कहीं सुख नहीं है। बड़े अभिमान से युक्त होकर खूब धन कमाया, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और जमींदार ऐसा। अब दूसरा पक्ष उनके खेत के पास से मार्ग निकाल रहा है, वहां अस्त्र शस्त्र लेके जाते, अभिमान है। बातचीत हुई, उनको मार दिया, उनको पकड़ करके सरकारी कानून के अनुसार सजा हुई, खत्म जीवन। क्या रह गया? भय ही भय। तुम्हारा सब भी अहंकार जनित कमाया हुआ धन, वैभव, सम्मान अगर प्रभु से विमुख हो तो तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर सकता। सुख तो मिलता है प्रसाद से। जो भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित विषय है, वो बांधने वाला नहीं होता, वो विषय सुख प्रदान करता है और भगवान की भी प्राप्ति कराता है। प्रभु चारों ओर जिधर देखो भय ही भय है, किस पर विश्वास करें? सब स्वसुख वांछा से, तो फिर विश्वास कहां? औरों की तो बात क्या है, आपके काल स्वरूप से ब्रह्मा भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध है। फिर ब्रह्मा के बनाए हुए इस भौतिक जगत में कौन ऐसा है जो आपसे विमुख होकर निर्भय हो सके? ऐसी अवस्था में आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है परम सुख का, परम कल्याण का, परम शांति का। यही हमने संतों की समझ से समझा है और आपकी कृपा से यही हमारे हृदय में स्थित है। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आप ही समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में हैं। सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान का स्वरूप आपसे ही प्रकाशित होता है। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले, देह गेह आदि में फंसा लेने वाले, असत्य नाशवान प्रतीति मात्र भोगों का त्याग आप गुरु स्वरूप की शरण ग्रहण कर आपके उपदेश से होता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। कोई भी प्राणी कैसा भी हो, यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो हे प्रभु, आप उसके सारे मनोवांछित अभीष्ट पदार्थ भी प्रदान कर देते हैं। परम पद तो मिलता ही है, उसकी चाह किए हुए पदार्थ जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इतने बलवान हैं कि सबके हृदय को अधीन रखते हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मायामयी लीलाएं होती हैं। फिर भी जो सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण, तमोगुण को अपने हृदय से हटाकर और निरंतर भजन के प्रभाव से सतोगुण को भी शांत कर देता है, वही आपको प्राप्त होता है। रजोगुणी, तमोगुणी स्वभाव वालों को कभी शांति नहीं मिलती। उन्हें दुख, मोह, भय और संकट ये घेरे रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण वाले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि आपके भक्तों के संग से आपकी परम प्रिय ये जो नारायण मूर्ति, हरि मूर्ति है, इसकी उपासना करें। उपासना सिद्धांत के अनुसार करें, मनमानी नहीं। वो आपके श्री विग्रह को परम प्रीतम मान करके उपासना करें तो आपके परम धाम की उनको प्राप्ति हो जाती है। और परम धाम की विलक्षणता है कि वहां कोई भय नहीं, वहां कोई सांसारिक शोक भोग नहीं, सदा ही आनंद परिपूर्ण है। प्रभु,
रजोगुण और तमोगुण को जो ना स्वीकार करके सतोगुण के द्वारा आपका सेवन करते, फिर आपके भजन के प्रभाव से सतोगुण को भी शांत करके गुणातीत हो जाते हैं, वही आपको प्राप्त होते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अर्थात सबके हृदय की जानते हैं। आप सर्वव्यापक हैं, अर्थात सब जगह आप हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। हे जगत गुरु, हे परमाराध्य, हे शुद्ध स्वरूप, लौकिक और वैदिक ये सब आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियां और उनके विषयों में और प्राणों में आप ही विराजमान हैं। विषय की जो प्रियता है, आकर्षण, वो कृष्ण का है। पर हम कृष्ण को कृष्ण रूप में न देखकर जब विषय रूप में देखते हैं तो उसका फल बंधन रूप आता है, नरक आदि आता है, दुर्गति आती है। आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो गई है, इतना मंद हो गई है कि आप सामने होते हैं पर वो आपको नहीं देख पाता है। सच्ची वही वो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वो निष्फल झूठी इंद्रियों के भोग के जाल में फंसकर वो आपके ऐसे परम सुख से वंचित हो जाता है। हे सारे जगत को ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं।